हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक एडल जोन। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम अनावृत बीजी पौधों के बारे में, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। यह वीडियो आपको यूपी टीजीटी, पीजीटी, नीट एंड अदर रिलेटेड टू बायोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अनावृत पीजी जिम्नोस्पर्म्स। अनावृत पीजी जिम्नोस्पर्म्स बीजीय पौधों स्पर्मेटोफाइट्स का वह सब फाइलम होता है जिसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें नग्न बीज होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि नंगे बीज होते हैं, अर्थात बीजांड यानी कि ओव्यूल्स, तथा उनसे विकसित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होते हैं। यानी कि जो उनका बीज होता है, बीजांड होता है, उसके चारों तरफ क्या नहीं होता, ओव्यूल्स नहीं पाया जाता है, वो चारों तरफ से मतलब कवर्ड नहीं रहते हैं। इनमें अंडाशय इनमें ओवरी का पूर्ण अभाव होता है, यानी कि ओवरी इनमें अंडाशय नहीं पाया जाता है। यह पुराने पौधों का वर्ग है। इस उपभाग में लगभग 90 यानी कि 900 जातियां पाई जाती हैं। 900 जातियों का रखा गया है और इनके प्रमुख लक्षण निम्न हैं। इनके प्रमुख जो लक्षण हैं निम्न हैं। नंबर 1 देख लेते हैं। इस उपभाग के पौधे बहुवर्षीय होते हैं। नंबर 2 देख लेते हैं। ये मरुद्भिद यानी कि जीरोफाइटिक स्वभाव के होते हैं। इनमें स्पष्ट वार्षिक वलय यानी कि एनुअल रिंग्स पाए जाते हैं। इनके बीजों में बीजावरण नहीं पाया जाता है। इनमें संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यूज़ जहाँ भी आपको ये सुनने में आ जाए कि वैस्कुलर टिश्यूज़ संवहन ऊतक, उसमें क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम की बात की जाती है। जाइलम और फ्लोएम आप जानते ही होंगे दोस्तों कि जाइलम और फ्लोएम में अगर जाइलम फ्लोएम की बात आ जाती है तो जाइलम पौधे में क्या कार्य करता है कि अपने रूट से प्रत्येक यानी कि पौधे के प्रत्येक ऑर्गन्स तक पानी पहुंचाता है, वाटर ट्रांसपोरेंट करता है। और जो जैसे जाइलम और एफ से फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम यानी कि संवहन ऊतक के रूप में कार्य करते हैं। और फ्लोएम क्या है कि उसके पोषक तत्व जो न्यूट्रिशंस पौधे को चाहिए होते हैं वो यानी कि फ्लोएम खाना, खनिज लवण वो पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये नग्न बीजी तथा अशाखित होते हैं, यानी कि नग्न बीजी हमने बताया था कि शुरू में कि इनके चारों तरफ ओव्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, नंगे बीज होते हैं, बीजांड होता है। इनमें अशाखित यानी कि शाखाएं भी नहीं बनती हैं, ब्रांच्ड नहीं पाई जाती हैं। इनमें नंबर 7 देख लेते हैं। इनमें वायु परागण विंड पोलिनेशन होता है। यानी कि वायु परागण क्या होता है? वायु परागण होता है कि किसी हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से और या किसी और के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से इनका बीज कहीं पर चला जाए और वहाँ पर वो हो जाए, तो वो कहलाता वायु परागण। इनमें साधारणतः बहुभ्रूणता पोलिएम्ब्रियोनो पाई जाती है। नंबर नेक्स्ट है कि भ्रूण से मूलांकुर तथा प्रांकुर के साथ ही एक या एक से अधिक बीज पत्र बनते हैं। नंबर नेक्स्ट है साइकस में कास्ट वुड यानी कि साइकस जो होता है, इस वर्ग के मुख्य पौधे होते हैं साइकस और पाइकस। साइकस में कास्ट यानी कि जो लकड़ी होती है वुड, वो मोनोजाइलिक तथा पाइनस में पिक्नोजाइलिक होती है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे यूपी टीजीटी के बारे में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं कि जो साइकस होता है कि उसकी जो लकड़ी होती है वो किस प्रकार की होती है, क्या नाम होता है उसका, तो उसको हम मोनोजाइलिक कहते हैं। तथा पाइनस, जो पाइनस होता है उसमें जो लकड़ी होती है, उसकी वुड होती है, उसको पिक्नोजाइलिक कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप इसको अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं दोस्तों। नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। साइकस, ये गलत लिखा हुआ है, साइकस पढ़े यहाँ पे इसको। साइकस की जो रूट होती हैं, जड़ें होती हैं, वो कोरेलाइड प्रकार की होते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है कि साइकस की जो जड़ें होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, किस नाम से उनको जाना जाता है, तो वो कोरेलॉइड प्रकार की होती है। और जो जड़ें होती हैं, उसकी जो जड़ हैं, कोरेलॉइड जड़ हैं, वो नील हरित शैवाल और एनाबीना तथा नॉन स्टॉक
पाए जाते हैं ना, ये सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं, सिम्बायोटिक संबंध के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। जो इसकी कोरिलेट जड़ होती है, रूट्स होती हैं, वो शैवालों के साथ क्या करते हैं कि सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं। और शैवाल भी कौन कौन सी होती है? नीलहरित शैवाल, एनाबीना तथा नॉन स्टॉक के रूप में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु साइकस का ही होता है। जो सबसे बड़ा अंडाणु होगा तथा शुक्राणु स्पर्म होंगे और एग्स होंगे, वो साइकस का ही होता है, जो एक जिम्नोस्पर्म है। तो निम्न में से पूछ लिया था कि क्वेश्चन कि निम्न में से जिम्नोस्पर्म्स है, एक दे देगा आपको साइकस, दूसरा दे देगा कोई भी ब्रायोफाइट्स का कोई भी दे देगा, टेरिडोफाइट्स का कोई भी सदस्य दे देगा, और इनमें से कोई नहीं। तो साइकस इज द राइट आंसर आप माना जाएगा उसका। नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें जननांग कोन्स या स्ट्रोविलाई के रूप में समूहित होते हैं। ये कोन्स प्राय एक लिंगी यूनिसेक्सुअल होते हैं तथा नरशंकु कोन्स माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणु पर्ण तथा मादा शंकु गुरु बीजाणु पर्ण का निर्माण करते। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि जो गुरु बीजाणु पर्ण होते हैं वो मादा शंकु में पाए जाते हैं। जो गुरु बीजाणु पर्ण होगा यानी कि मेगास्पोरोफिल होगा, वो मादा शंकु का भाग होता है दोस्तों, और जो माइक्रोस्पोरिल होगा वो नरशंकु का भाग होता है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व, यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, यानी कि किस काम में आते हैं जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो किस काम में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे, चाहे वो आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या चाहे यूपीटीजीटी या पीजीटी या और कोई भी अदर एग्ज़ाम जो बायोलॉजी से रिलेटेड होने वाले हैं दोस्तों। नंबर फर्स्ट देख लेते हैं कि साइकस जो होता है, साइकस के तनों से मंड स्टार्च जिसे हम कहते हैं निकाल कर खाने वाला साबूदाना, सागोपाम जिसके दूसरा नाम है सागोपाम, का निर्माण किया जाता है। आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा कि साबूदाना हमें किससे प्राप्त होता है, साइकस, पाइनस, और दो आंसर मतलब दो दे देगा कुछ भी, ब्रायोफाइट्स के सदस्य हो सकते हैं, वो टैक्योफाइट्स के सदस्य हो सकते हैं। तो हमें साइकस किससे प्राप्त, साइकस से क्या प्राप्त होता है दोस्तों? साबूदाना, सागोपाम का निर्माण होता है। साइकस के बीज के अंडमान द्वीप की जनजातियों द्वारा खाए जाते हैं। जो साइकस के बीज होते हैं इनको भूनकर जो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह होते हैं उसके जो वहाँ की जनजाति होती है कुछ, वो उसको विशेष रूप से सेवन करते हैं, खाते हैं। नंबर नेक्स्ट चीड़, पाइन। और दोस्तों चीड़ जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कि पाइन, सिकोया, देवदार, फर, स्प्रूस आदि की जो लकड़ी होती है वो महत्वपूर्ण फर्नीचर बनाने के काम में आती हैं दोस्तों। देवदार की जो लकड़ी होती है वो जो रेल्स के शयनयान तख्ते होते हैं, मतलब जो रेल में आपने सफ़र करा होगा तो उसमें सोने के लिए ऊपर आपको सीट्स आकार की कुछ तख्ते नुमा संरचना बनी होती है। तो दोस्तों देवदार की जो लकड़ी होती है उससे ही बनाए जाते हैं। पाइन, सिकोया ये सभी क्या है, बहुत ही मजबूत लकड़ी मानी जाती है फर्नीचर के यूजेस हेतु। तो चीड़ पाइन के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता, देवदार के पेड़ से सैंडस तेल तथा जूनीपेरस की लकड़ी से सैंड क्रास्ट तेल प्राप्त किया जाता। तो हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्सों की, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, चाहे मेडिसिन्स हो, चाहे दैनिक डेली यूजेस ऑफ दी लाइफ हो, जो फर्नीचर्स वगैरह में काम में आते हैं, ये तो सब काम में आते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6 टैनिन का उपयोग चमड़ा एवं स्याही बनाने में किया जाता। नंबर नेक्स्ट कुछ शंकु पौधों से रेजिन प्राप्त किया जाता है। जो शंकुनुमा इस प्रकार का प्लांट्स में आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, मैं अभी इमेज के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूँगा किस प्रकार की जो शंकुनुमा इनके प्लांट्स होते हैं। नंबर 8 है इफेड्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इफेड्रा के रस से इफेड्रीन नामक एल्केलॉइड प्राप्त किया जाता है। इफेड्रीन की जो दवा है, मेडिसिन्स है, वो अस्थमा तथा खांसी रोगों जिसका सांस मतलब जल्दी से बनता नहीं है दोस्तों, उसके बारे में इफेड्रा
के रस से औषधि बनाई जाती है, मेडिसिन्स बनाई जाती है, जो एल्केलॉइड्स प्रकार की होती है दोस्तों। नंबर नेक्स्ट है कोनीफर के मुलायम रेशेदार काष्ठ से, काष्ठ माने लकड़ी, लुगदी बनाकर फिर कागज बनाया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि कोनीफर से क्या बनाया जाता है, मुलायम रेशेदार काष्ठ से कागज बनाया जाता है, पेपर तैयार किए जाते हैं दोस्तों। नंबर नेक्स्ट है 10 नंबर है बहुत से जिम्नोस्पर्म को बगीचों, पार्क तथा घर की छतों पर सुंदरता की दृष्टि से लगाया जाता है। आपने देखा होगा आपके घरों में भी इस प्रकार से कुछ गमले में लगाए जाते हैं दोस्तों। ये घर की शोभा बढ़ाते हैं, सजावट में काम में आते हैं। और जब आप इधर घूमने जाते हैं हिमालय साइड में, मतलब पर्वतीय इलाके में, तो ये आपको प्लांट्स मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे दोस्तों। आप जब कभी भी घूमने जाएं तो इन पर थोड़ा सा गौर देना, वो वहाँ पर बहुत सारी संख्याएं, बहुत सारी प्रजातियाँ इनको देखने को मिलेंगी। नंबर नेक्स्ट साइकस की पत्तियों से रस्सी तथा झाड़ू बनाई जाती है। साइकस की जो पत्तियाँ होती हैं आप देखेंगे इमेज के माध्यम से, तो उससे क्या है कि रस्सी और झाड़ू बनाई जाती हैं दोस्तों। मैं इमेज के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने देखा होगा ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है साइकस का, और उस पर ये इसका मतलब बीज लगते हैं। ये इस प्रकार से इस पर फल आता है कह सकते हैं दोस्तों। और ये शंकुनुमा होता है, देख रहे होंगे आप कि त्रिभुज के आकार की ये स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें पत्तियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं और इनको पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं इमेज के माध्यम से। दूसरा इमेज में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। इस प्रकार से ये इनकी प्रजातियाँ, विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार से इसमें आप देख रहे हैं कि मतलब ये आपको ये सजावट के काम में आता है। इसमें कलर भर के बड़े बड़े शहरों में इनमें रंग बिरंगे कलर भर के सजावट के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है दोस्तों। कुछ इफेक्टेड पॉइंट हैं ये। जो जिम्नोस्पर्म होता है, चिलगोजा होता है, वो क्या किस काम में आते हैं, चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। चिलगोजा एक फल भी होता है, मतलब खाने के काम में आता है, मेवा के काम में आता है। तो बहुत ही महंगा होता है ये। जो मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं मुख्य रूप से इसका सेवन वो करते हैं। नंबर नेक्स्ट है साइकस को सागोपाम, मैंने बताया था अभी पहले, साइकस को सागोपाम कहा जाता है, सागोपाम कहा जाता है दोस्तों। साइकस से ताड़ जैसे मरुद्भिद पौधा है। साग जो है ताड़ जैसा मरुद्भिद पौधा, मरुद्भिद मतलब जहाँ पर पानी की कमी हो वो मरुद्भिद कहलाते हैं, जिसमें तना लंबा, मोटा तथा अशाखित होता है। अशाखित से मतलब है कि इसमें ब्रांच नहीं पाई जाती, वो सीधा ही बढ़ेगा, मोटा होगा, इसका स्टीम और जड़ इसकी नीचे को होंगी। और इनमें क्या है कि मतलब संवहन बंडल्स पाए जाएंगे, वेस्कुलर्स बंडल्स पाए जाएंगे। वेस्कुलर बंडल से मैंने बताया था कि संवहन ऊतक, जिसमें जाइलम और फ्लोएम मुख्य रूप से कार्य करते हैं। इनके सिरों पर अनेक हरी पत्तियां गोलाकार ढंग से एक मुकुट जैसी संरचना बनाती हैं। कवक युक्त पाइनस की जड़ को माइकोराइजल जड़ें कहा जाता है। जो कवक होता है, कवक युक्त जड़, जो पाइनस प्लांट्स होता है उसकी कवक युक्त जड़ पाई जाती है, उस जड़ को क्या कहा जाता है, माइक्रोराइजल जड़ कहा जाता है। शैवाल युक्त साइकस की जड़ को, उसमें क्या शैवाल्स पाए जाते हैं, शैवाल युक्त जड़ को क्या कहा जाता है दोस्तों, कोरेलाइट जड़। मैंने अभी बताया था कि शैवाल युक्त उसमें शैवाल पाए जाते हैं और उनको सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं, कोरेलाइट जड़ पाई जाती हैं। और सबसे मोटा तना टैक्सोडियम मैक्सिकनम नामक जिम्नोस्पर्म का होता। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाएगा कि ऐसा जिम्नोस्पर्म का ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका तना काफ़ी मोटा होता है, तो उसका नाम है टैक्सोडियम मैक्सिकनम, ये इसका नाम है। और जिम्नोस्पर्म तो होता ही है दोस्तों। ये सबसे अधिक संख्या में गुणसूत्र की बात की जाए, ओफियोगोलासम नामक फर्न में होते हैं। सबसे अधिक मात्रा में जो गुणसूत्र होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, वो ओफियोग्लोसम नामक फर्न में होते हैं। और साइकस को जीवित जीवाश्म
लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यूपीटीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे नीट हो, तो वो क्वेश्चंस आता है यहाँ से कि ऐसी कौन से लिविंग फॉसिल्स हैं, साइकस, पाइनस और एक टेरिडोफाइटा का सदस्य दे देगा और ब्रायोफाइट्स का सदस्य दे देगा, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, मार्केन से कुछ भी इसमें दे देगा। तो साइकस को जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जिम्नोस्पर्म को बाह्य आकृति और आंतरिक संरचना को आधार पर साइकेडी तथा कोनोफेरी नामक दो समूह में बांटा गया है। जिम्नोस्पर्म को बाह्य आकृति और शारीरिक अतिरिक्त संरचना को आधार पर साइकेडी तथा कोनोफेरी नामक दो समूह में बांटा गया दोस्तों। साइकेडी जैसे साइकस, कोनिफेरी मतलब जैसे पाइनस, सीड्स, गिंगो आदि। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियो किसी भी टॉपिक्स पर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें और बताएं कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। ये वीडियो आपको यूपीटीजीटी, पीजीटी में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।